आप भी निकालिए मास्टर प्लान। किसी मलाह के बेटा को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, कौन रोकता है आपको? ये भाई स्वार्थ सब में होता है। इतना स्वार्थी मत बनो कि जग जाहिर हो जाए। ऐसे में लोग जानेंगे भाई आपको बनाया तो बड़ा सुंदर। वो भूल गए कि वो भी जो मंत्री बने थे कौन बनाया था? विधान परिषद का सदस्य उन्हें किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार विधान परिषद का नया नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी को बनाया गया है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आपको कुर्सी पर बैठा दिया है। सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि आखिर कैसा लग रहा है? काफी लंबे समय तक आपने संघर्ष किया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के पद पर आप बैठे, कैसा लग रहा है? मुझे सुखद एहसास हो रहा है इन बातों का कि एक जानदार शानदार जो जिनका नेता प्रतिपक्ष के रूप में रोल रहा, उनसे ये पदभार हमको ग्रहण करने का अवसर मिला, इसलिए मेरे लिए बड़ा सुखद विषय है। दूसरा सुखद विषय है कि जितने हमारे भाई, हमारे समाज के लोग हमको आज शुभकामना दे रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि बिहार के धरती पर पहली बार मल्लाह के पुत को, मछली मारने वाला का एक परिवार को, मछली मारने वाला बेटा को यह सम्मान पार्टी दिया है। तो ये हरीश सहनी का सम्मान नहीं, बिहार के तमाम मछुआरों का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इसलिए सुखद एहसास होना अति स्वाभाविक है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सहनी वोट बैंक को एक करने के लिए बीजेपी ने यह मास्टर प्लान तैयार कर दिया। आप भी निकालिए मास्टर प्लान। किसी मलाह के बेटा को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, कौन रोकता है आपको? बढ़िया बात है, उनको लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे एक ही बात लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उनका योजना भी सभी के लिए होता है और राजनीति में भी सभी वर्ग का जो है समावेश भी होता है। उसी सिद्धांत के तहत आज एक मछुआ का बेटा आज यहाँ पहुंचा है। 24 में किस तरीके से लड़ाई लड़नी है बीजेपी को? तैयारी तो अभी से शुरू हो चुकी है। विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी रहेंगी, सम्राट चौधरी जिन्होंने आपको आज कुर्सी पर बैठाया वो रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे। जवाब कैसे दीजिएगा हरीश सहनी? जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक के एक एक कार्यकर्ता वो तैयार रहता है। और एक बात है कि आम जनता भी अब इसके लिए मन बना लिया है। वो इसलिए कि सबों के मन में मैं बहुत इन विषयों को बोलते रहता हूं कि लोग पूछते हैं कि भाई गुजरात बड़ा या बिहार, गुजरात सबल या बिहार? तो सब कहते हैं नहीं, गुजरात बहुत सबल है। भाई क्यों? तो पिछले 27 वर्षों से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भाजपा, उस भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्वतंत्र सरकार बिहार में नहीं हुआ। तो अब इन विषयों को बिहार की जनता जान गई है। अब केवल भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं, यह मुद्दा आम जनता के लिए हो गया है कि बिहार में हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी की स्वतंत्र सरकार बने और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बने। ये बिहार की जनता। मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि आपने खंजर भोंका है पीछे। खंजर जो है वो किनको बोलेंगे खंजर? कुछ दिन पहले वो कहे कि आरजेडी के मंच पर हमको खंजर भोंकने का काम किए। आज एक मलाह के बेटा को, आज एक अति पिछड़ा के बेटा को यह सम्मान, बिहार में पहली बार एक मलाह के बेटा को यह सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है। तो उनको लगता है कि हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। ये भाई स्वार्थ सब में होता है। इतना स्वार्थी मत बनो कि जग जाहिर हो जाए। ऐसे में लोग जानेंगे भाई आपको बनाया तो बड़ा सुंदर। वो भूल गए कि वो भी जो मंत्री बने थे कौन बनाया था? विधान परिषद का सदस्य उन्हें किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। मंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया।
लेकिन गांव घर में कहते हैं कि काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। तो आपको बनाया गया मलाह के नाम पर, आप मलाह के हित की बात किए नहीं, मछुआरा की हित की बात किए नहीं। आज हमको पार्टी बनाया तो इस बात का आपको भारी दर्द है, इसलिए उनका विषय उनके पास तक रहने दीजिए। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, मुझे पूरा आशा विश्वास है कि मैं अपने कसौटी पर खड़ा होने का काम करूंगा और पूरे सच्चे हृदय से काम करूंगा। बिहार के 2 जिलों में हिंसक झड़प हुई है, नागपंचमी के जुलूस के दौरान पथराव हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर महागठबंधन में खत्म होता जा रहा है? देखिए, आज नाग पंचमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुआ, ये बड़ा चिंता का विषय बिहार में नहीं रह गया है। चिंता का विषय ये है कि चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, कृष्ण पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, हर पूजा पाठ के अवसर पर इस तरह का सिलसिला बना हुआ है। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय केवल ये ही नहीं है, जो सरकार में है उनको संरक्षण देना चाहिए, वो संरक्षण दे नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब उसके पीठ पर, पीड़ित परिवार के पीठ पर खड़ा होने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। हद हो गया तुष्टीकरण का, हद हो गया तुष्टीकरण का। देश जब आजाद हुआ, बंटवारा से ले लीजिए, और अभी तक एक ही देश का दुश्मन शब्द है, वो है तुष्टीकरण। और यही तुष्टीकरण के नाम पर प्रांत को कमजोर बनाया जा रहा है, देश को कमजोर बनाया जा रहा है। इसलिए मैं वैसे केवल कुर्सी पकड़ अपने लीडरों से कहूंगा कि अपने प्रांत के हित का चिंता कीजिए। केवल कुर्सी का चिंता करेंगे तो इससे बिहार का भला नहीं होगा। चलिए, मुकेश सहनी से लेकर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने करारा से जवाब दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बनने पर, हरीश सहनी ने करारा से जवाब दिया है। देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अभी निकालिए मास्टर प्लान, किसी मलाह के बेटा को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, कौन रोकता है आपको? ये भाई स्वार्थ सब में होता है। इतना स्वार्थी मत बनो कि जग जाहिर हो जाए। ऐसे में लोग जानेंगे भाई आपको बनाया तो बड़ा सुंदर। वो भूल गए कि वो भी जो मंत्री बने थे, कौन बनाया था? विधान परिषद का सदस्य उन्हें किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था।